हेलो, जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव्स के क्वेश्चंस। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि एडजेक्टिव का जब अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद में एडजेक्टिव क्वेश्चन पहले लिखते हैं। तो एडजेक्टिव के वो क्वेश्चंस जो पिछले 10 साल में बैंकिंग और एसएससी के एग्ज़ाम में या सीडीएस एनडीए के एग्ज़ाम्स में जो आए हैं वो क्वेश्चंस हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो ये दो क्वेश्चंस हैं आपके एसएससी के ही हैं, है ना। आपने सारे क्वेश्चन नोट किए थे ना, शाबाश, ठीक है। इनमें आपने ये नहीं लिखा, ये है आपका आईबीपीएस का क्वेश्चन है, आईबीपीएस 2020 का क्वेश्चन है। और ये वाला क्वेश्चन है आपका CHSL 2018 का, CHSL 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है ना, तो मैं क्वेश्चन को कुछ इसी तरह से इसी फॉर्म में करवा पाऊंगा, है ना। आप देख लीजिएगा। चलिए, अपना पहला क्वेश्चन है, आई हैव मैनी फ्रेंड्स बट माई दिस फ्रेंड इज एन इंजीनियर। इसके स्लैश नहीं लगाया आपने, चलो स्लैश मैं लगा देता हूँ। आप इसके स्लैश यहाँ ले लीजिए, ये यहाँ पर ले लीजिए। आई हैव मैनी फ्रेंड्स बट माई दिस फ्रेंड इज एन इंजीनियर। और ये ABC है ना, नो एरर वाला ऑप्शन डी होगा। एक क्वेश्चन इसको ले लेते हैं अपन, इसके स्लैश कुछ इस तरह से ले लेते हैं, A, B, C और D वाला ऑप्शन नो एरर रहेगा। चलिए, आप लोगों को टाइम है 2 मिनट, करना स्टार्ट करें। चलिए, तो पहले मैं बता देता हूँ, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। देखिए, समझ लीजिए, आई हैव, इसको इस तरह से सॉल्व करें कि पहला ऑप्शन हमारा ये है A। इसमें क्या करना है हमें, आई, ये सब्जेक्ट है हमारा, नॉमिनेटिव केस में है। आई के साथ हैव आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आई हैव मैनी फ्रेंड्स। अब इसको ये वाला कॉन्सेप्ट देख लीजिए कि ये नाउन है, प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन का ये उसका डिटर्मिनर है, ठीक है ना। ये भी सही है, आई हैव मैनी फ्रेंड्स, ये 4 वर्ड बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, बट कंजंक्शन है, ठीक है ना। बट क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन शो करता है, पहले वाले के दूसरे वाले के अगेंस्ट में रहता है। आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मेरे कई फ्रेंड्स हैं, बट लेकिन माई दिस फ्रेंड इज एन इंजीनियर, लेकिन मेरा यह वाला दोस्त इंजीनियर है, मेरा यह दोस्त इंजीनियर है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, ये जो माय है, ये माय क्या है? माय है एक पॉजेसिव एडजेक्टिव, है ना। अब देखिए, आप लोग सभी को मैं इतना तो बता चुका हूँ कि पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, तो इतने तो एक्सपेक्ट करूंगा सभी से कि सबको याद होगा। पॉजेसिव एडजेक्टिव, आई का माय, शी का हर, दे का देयर, ठीक है, यू का योर, ही का हिज, ये सब पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। और ये क्या है? दिस। तो इसको ध्यान से समझ लेना, ये जो दिस है ना, ये यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दिस, दैट, दीज, दोज, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है सेंटेंस में, हमें कैसे पता चलेगा? तो सीधी सीधी बात है, सेंटेंस का सब्जेक्ट वाली जगह पर अगर ये आ रहे हैं दिस और दैट, जैसे मैंने लिखा दिस इज माई बैग, सपोज ये क्वेश्चन है, दिस इज माई बैग। तो देखिए, ये रही हमारी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब, और ये इसके पहले जो दिया हुआ है ये है सब्जेक्ट, ठीक है। तो मैं आपको पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ, कई वीडियो में बताया है और आज फिर से बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट वाली जगह पर केवल 2 ही पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं, और वो है आपका नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट, ये नाउन हमारा है नहीं, तो ये फिर क्या हुआ, ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो इस केस में ये हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अब इसी वाले सेंटेंस को अगर मैं कुछ इस तरह से लिख दूं, दिस बैग इज माइन, ये कुछ इस तरह से लिख दिया। अब देखिए, वर्ड सेम है, तो ये रहा बैग नाउन, और नाउन से पहले क्या आता है, उसका डिटर्मिनर यानी एडजेक्टिव। तो ये बच्चों हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये वाला जो दिस है, ये है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्योंकि ये सब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है। इसमें ये सब्जेक्ट की जगह नहीं आ रहा, इसमें ये नाउन सब्जेक्ट है ना। सॉरी। तो इस नाउन के पहले जो वर्ड आ रहा है वो एडजेक्टिव हो गया। तो ये वाला दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और ये वाला दिस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब ये वाला देख लीजिए, ये क्या है? तो ये देखिए, अगर ऐसे समझ लीजिए, अगर ये दिस, दैट, दीज, दोज, इनके बाद में कोई नाउन लगा होगा
तो वो एडजेक्टिव होंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होंगे, और अगर उनके बाद वर्ब होगी तो वो प्रोनाउन होंगे, यानी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होंगे। अब देखिए इसके बाद में नाउन लगा हुआ है तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, उसी तरह से ये है, इसके बाद ये फ्रेंड नाउन लगा हुआ है तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो ध्यान रखना इंग्लिश में कभी भी पजेसिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कभी भी एक साथ यूज नहीं होते हैं, ठीक है। फिर से समझ लें, पजेसिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एक साथ इंग्लिश में कभी यूज नहीं होते हैं। अब जब एक साथ यूज नहीं होते हैं तो फिर क्या करेंगे हम उसको, है ना, तो उसको समझ लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है ना, सरल सा है। स्पीकिंग में तो ऐसा ही लोग यूज करते हैं। तो अब इसको ध्यान से देख लीजिए, ये जो नाउन है पजेसिव एडजेक्टिव के बाद भी हमेशा नाउन आता है, ठीक है, और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है चूंकि, तो इसके बाद भी नाउन आएगा। अब दोनों का नाउन कॉमन है, यानी ये जो फ्रेंड है वो माय फ्रेंड और दिस फ्रेंड दोनों का कॉमन नाउन है। अब दोनों का कॉमन नाउन है इसलिए वो एक साथ ही लिख लिया गया है। तो फिर हम इसको इस तरह से नहीं लिखेंगे, तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, ये हो जाएगा दिस फ्रेंड ऑफ, अब यहाँ पे माय फ्रेंड तो लिखेंगे नहीं, माय फ्रेंड लिख देंगे तो रिपीटेशन हो जाएगा, तो माय फ्रेंड यानी कि उसका पजेसिव फॉर्म माय फ्रेंड। अब ये माय फ्रेंड क्यों लिख गया, माइन क्यों लिख गया, पता चल गया आपको? नहीं आया, फिर से समझ लो। जैसे ये जो फ्रेंड है वो माय फ्रेंड और दिस फ्रेंड, ठीक है, तो ये माय का भी कॉमन नाउन है और फ्रेंड का भी नाउन है, तो दोनों का नाउन हो रहा है ये वाला वर्ड। फ्रेंड जो वर्ड है वो माय का भी नाउन है और दिस का भी नाउन है, दोनों का नाउन है ना, तो कॉमन एक ही नाउन लिख लिया आपने, एक ही जगह लिख लिया, ठीक है। जब अब इसको हम ओपन करेंगे तो फिर वो किस तरह से हो जाएगा, ओपन करेंगे तो फिर वो किस तरह से हो जाएगा, माय फ्रेंड और दिस फ्रेंड, ऐसे ही तो होगा, माय फ्रेंड एंड दिस फ्रेंड, दिस फ्रेंड, ये इस तरह से हो जाएगा। लेकिन दिस और फ्रेंड ये क्या हो जाएगा, फ्रेंड फ्रेंड का रिपीटेशन हो रहा है, तो इसमें से एक को हम कम करना पड़ेगा, तो कम हम इस वाले को कर नहीं सकते क्योंकि दिस और फ्रेंड की कोई शॉर्ट फॉर्म होती नहीं है। लेकिन माय और फ्रेंड इसकी शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी, माय प्लस नाउन, ये क्या है, माय प्लस नाउन, और माय और प्लस नाउन का क्या बन जाता है, माइन, ठीक है ना, यही तो बनेगा, माय प्लस नाउन का हो गया माइन, यानी कि ये हो जाएगा दिस फ्रेंड ऑफ माइन, तो फिर ये हो जाएगा दिस फ्रेंड ऑफ माइंड, ठीक है बच्चों। यहां से ये माय हटकर इधर चला जाएगा, है ना, और वो ऑफ लगकर पजेसिव प्रोनाउन बन जाएगा, ठीक है, आगे समझ में। बस शॉर्ट में इतना बताना चाहता हूं मैं कि पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग इंग्लिश में एक साथ नहीं होता है, तो फिर हम क्या करेंगे, इस वाले जो पजेसिव एडजेक्टिव वाला है उसको हम पीछे ले जाएंगे और उसे पजेसिव प्रोनाउन में कन्वर्ट कर देंगे, बस इतना सा है। वो कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं मैंने वो भी बता दिया आपको, क्योंकि दिस फ्रेंड और माय फ्रेंड इस तरह से ओपन करा इसको ओपन ने, दिस फ्रेंड का कोई शॉर्ट फॉर्म होता नहीं है, लेकिन माय प्लस नाउन का एक शॉर्ट फॉर्म होता है माइंड, तो इसका शॉर्ट फॉर्म हमने ले लिया। अब माय फ्रेंड दिस फ्रेंड हम लिख नहीं सकते क्योंकि दोनों का नाउन का रिपीटेशन हो जाएगा, ठीक है। तो दिस फ्रेंड ऑफ माइंड इज एन इंजीनियर। अब इस वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, ये तो सरल सा क्वेश्चन है, तो सबको आगे होगा ना। दीज ऑल स्टूडेंट्स आर वर्किंग हार्ड टू अचीव देयर गोल्स, ये सभी स्टूडेंट्स अपना गोल प्राप्त करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन लगता तो मुझे ऐसा नहीं है कि कोई कर रहा है। अच्छा चलो मान लेते हैं कर रहा है भैया। समझ लीजिए ये जो ऑल है ना, ऑल, इसमें भी वही है ऑल। अब ये देखिए दीज क्या है, दीज स्टूडेंट्स, ये अभी बताया था ऊपर, दिस का प्लूरल हो गया दीज, ठीक है। अब ये चूंकि फ्रेंड्स सिंगुलर है तो दिस हुआ है, अगर ये फ्रेंड्स होता तो दिस हो जाता, उसी तरह से स्टूडेंट होता तो ये दिस हो जाता, ये हालांकि ऑल नहीं होता, फिर स्टूडेंट्स है प्लूरल है तो प्लूरल। तो जब भी ये याद करना पजेसिव एडजेक्टिव या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दिया हो, पजेसिव एडजेक्टिव या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दिया हो तो ऑल वर्ड उसके पहले लिखा जाता है। एग्जांपल से बताता हूं मैं, इसमें तो ये हो जाएगा, ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है ना,
नाउन के पहले लगाए, यानी ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया ये वाला, ठीक है। तो ये ऑल यहाँ से उठकर यहाँ आ जाएगा। और एक पॉसेसिव एडजेक्टिव का देख लो, जैसे मैंने लिखा माय ऑल फ्रेंड्स आर कमिंग, ये है। तो ये देखिए ये क्या पॉसेसिव एडजेक्टिव और ये हो गया ऑल। पॉसेसिव एडजेक्टिव हो या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो तो ऑल उनके पहले लिखते हैं हम, तो ऑल माय फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑल माय फ्रेंड्स आर कमिंग, ठीक है। ये चीज़ आई समझ में, बस इतना बताना चाह रहा हूँ मैं। पॉसेसिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं ये आप जान गए, ये दिस दैट दीज दोस। पॉसेसिव एडजेक्टिव आपका माय, हिज, हर, योर, देयर, अवर, ये पॉसेसिव एडजेक्टिव हो गए। या तो सेंटेंस में ये दिया हो या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दिस दैट दीज दोस ये दिए हों, ठीक है। तो उनके साथ में ऑल वर्ड दिया हो तो ऑल वर्ड पहले लिखा जाता है। आप इसको लिख लो ना, इसको इस तरह से बना लो, एक छोटा सा सर्कल बना लो, तो ऑल वर्ड उनके पहले आता है। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आपका CHSL 2018 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। आ गया समझ में? नोट कर लीजिए, फटाफट नोट करते चलिए विद एक्सप्लेनेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, मिस्टर वर्मा एंड हिज वाइफ began to tremble when they saw a sharp long knife in robber's hand, चलिए ये क्वेश्चन आपका 2022 CGL का क्वेश्चन है भाई, बहुत बढ़िया, तभी अच्छा क्वेश्चन है। करिए जिसको आ जाए। बिगेन टू ट्रेम्बल मीन्स होता है डर से कांपना। मिस्टर वर्मा और उनकी वाइफ डर से कांपने लगे। व्हेन दे सॉ, जब उन्होंने देखा, अ शार्प लॉन्ग नाइफ, एक लंबा पैना चाकू, इन रॉबर्स हैंड, एक रॉबर के हाथ में उन्होंने देखा। चलिए आपको मैंने एडजेक्टिव वाले पोर्शन में कराया था। अगर आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के कुछ कंसेप्ट्स होते हैं, वो किसको मालूम है? जरा मैं पानी पी रहा हूँ, जब तक मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, लास्ट क्लास में हुआ था ना, जिसको मालूम है वो बताए। हाँ शाबाश। ये देखिए एस, इसको याद करने की कुछ इस तरह से, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के जो है वो आप लिख लीजिए, SI शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल और पर्पस, ये अब फॉर्मेट है। इसको आप नोट कर लें सब, इसकी फुल फॉर्म लिख लें आप सब। ऐसा ही मतलब साइज, अगर एडजेक्टिव का साइज दिया हुआ है कि वो साइज किस तरह का है, लंबा है, चौड़ा है, कैसा है, ठीक है, साइज, ठीक है ना। और उसके बाद है, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, AG नहीं GA होता है, ऐसा ही GA मतलब जनरल डिस्क्रिप्शन, जनरल डिस्क्रिप्शन, उसके बारे में साधारण सी कोई बात बता देना, गुड बैड, गुड है, बैड है, लॉयल है, इस तरह की चीज़। एज से मतलब है यहाँ A फॉर एज से मतलब है उसमें एंशियंट है, जैसे ओल्ड, यंग, एंशियंट, मॉडर्न, ये इस तरह की एज आ जाएंगी, ठीक है ना बच्चों। SH का मतलब है शेप, उसका शेप यानी डिज़ाइन कैसा है एडजेक्टिव का, वो आपका दिखने में गोलाकार है, रेक्टेंगल है, या एग शेप में है, किस शेप में है वो,
ठीक है वो। उसके बाद है CL मतलब कलर, उसका कलर कैसा है एडजेक्टिव का, है ना, ब्लैक, वाइट, ब्लू, ग्रीन, इस तरह का। फिर है OR मतलब ओरिजिन, ओरिजिन मतलब उत्पत्ति, कहाँ का है वो, इंडियन है, अमेरिकन है ना, चाइनीज़ है, क्या है वो। फिर मटेरियल, मटेरियल मतलब गोल्ड, सिल्वर, आयरन, काय का बना हुआ है वो, उस चीज़ की आ जाएंगी। और पर्पस, ये लास्ट में शॉर्ट में लिख दिया है मैंने, पर्पस। पर्पस मतलब उस एडजेक्टिव का पर्पस क्या है, जैसे कि आपका कह लें आप वॉकिंग चेयर, है ना, वॉकिंग चेयर का पर्पस क्या होता है, वॉकिंग चेयर, वॉकिंग सॉरी मूविंग चेयर, मैंने वॉकिंग कर दिया, चलो वॉकिंग लिखा तो वॉकिंग स्टिक कर लो, कोई दिक्कत नहीं। वॉकिंग स्टिक है ना, घूमने वाली स्टिक होती है जो बुजुर्ग लोग रखते हैं वो। अब ये होते हैं, ये भी, ये मैंने क्या लिखा है आपको, जिसको नहीं मालूम है, जिसका फर्स्ट डे क्लास में क्या वो यहाँ पर लिखे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी अगर इस तरह की दी हो, यानी कि अगर एडजेक्टिव की ये चीज़ें दी हो तो उनका सीक्वेंस है ये, पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये, पहले साइज, फिर जनरल डिस्क्रिप्शन उसका, फिर उसकी एज, फिर उसका शेप, फिर कलर, ओरिजिन, मटेरियल और पर्पस। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पर, है ना, इसको मैं बता देता हूँ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे कि देखिए शार्प, लॉन्ग, लॉन्ग काय में जाएगा भाई, लॉन्ग क्या होता है, कहते हैं ना इस शर्ट बहुत लॉन्ग है, लॉन्ग शर्ट, यानी कि लॉन्ग काय में जाएगा, साइज में, ठीक है, इसमें जाएगा, ठीक है। और शेप, सॉरी मैंने शार्प, शार्प है, सॉरी शेप नहीं है, शार्प है, शार्प किस में जाएगा, शार्प, शार्प जाएगा आपका जनरल डिस्क्रिप्शन में, तो जनरल डिस्क्रिप्शन में शार्प जाएगा। तो फिर ये किस तरह से हो जाएगा, पहले साइज आएगा, लॉन्ग हो गया आपका साइज, और शार्प हो गया आपका जनरल डिस्क्रिप्शन उसका। तो इसमें क्या हो रहा है, पहले जी फिर ये, इसमें उल्टा हो रहा है, जबकि होना क्या चाहिए, पहले साइज आएगा, तो ये यहाँ से लॉन्ग उठकर यहाँ आ जाएगा, अ लॉन्ग शार्प नाइफ, ये चीज़ हो जाएगी, है ना, समझ में आ गए। जनरल डिस्क्रिप्शन बाद में, पहले लॉन्ग, ये साइज, उसका साइज आया, ये वाला सीक्वेंस आपको फॉर्मेट में करना। ये बाय लक ये अच्छी बात है कि केवल दो ही नहीं है, कभी कभी हो जाता है 3-4 एक साथ हो जाते हैं एडजेक्टिव, है ना। एक मैं आपको लिख के दे देता हूँ, अच्छा फिर समझ में आ जाएगा। कहाँ लिख दूँ मैं, यहीं लिख देता हूँ मैं, साइज़ है यहाँ पे, साइज़ को अपन थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ठीक है ना। साइज़ जैसे मैंने लिखा, अ लॉन्ग ब्लैक अमेरिकन, अ लॉन्ग ब्लैक अमेरिकन टॉल बॉय came here yesterday, बस इतना ही कर लो। चलो इसको अब आप अपने आप करो, अ लॉन्ग ब्लैक अमेरिकन टॉल बॉय, इसको आप अपने आप करो अब। ओह शिट, पंखा बंद करना भूल गया मैं। चलिए आए, चलिए मैं बता देता हूँ। लॉन्ग ये हो गया साइज, ये तो अपनी जगह पहले साइज था, ये सही है। ब्लैक क्या हो गया, कलर हो गया। अमेरिकन ऑरिजिन, ये ऑरिजिन हो गया आपका, ठीक है। टॉल, टॉल क्या हो जाएगा, साइज। अच्छा मैंने दो कर दिया, लॉन्ग और टॉल दोनों ही कर दिया, चलो एक हटा दो, इसमें से ये लॉन्ग हटा दो क्योंकि वो सही पोजीशन पर आ गया, इसलिए उसको हटा देते हैं। साइज, ब्लैक अमेरिकन टॉल बॉय, इसको अपने आप करो। अच्छा एक चाहो तो ये वर्ड ले सकते हो आप, यंग, है ना,
तो यंग किस कैटेगरी में आएगा? एज की कैटेगरी में, ए। अब इसको करके बताओ आप, अब इसको सीक्वेंस में रखो आप। सबसे पहले साइज, तो ये तो आर्टिकल है, चूंकि नाउन लगा हुआ है इसलिए आर्टिकल तो आएगा ही, ए। उसके बाद साइज, साइज कहाँ है? टॉप, ये हो गया टॉप। साइज के बाद क्या? जनरल डिस्क्रिप्शन इसका कहीं है नहीं। उसके बाद है एज, एज कहाँ है हमारी? ये अ टॉल यंग, ठीक है। उसके बाद क्या है? शेप, शेप है क्या उसका? शेप दिए ही नहीं है कि वो कैसा था लड़का, गोलाकार था, मोटा था, ऐसा कुछ नहीं है। कलर, कलर कहाँ दिया हुआ है? ब्लैक, ये हो गया ब्लैक, ठीक है। उसके बाद क्या है? हो गई 1 2 3, एक हुआ एक। फिर कलर के बाद है ओरिजिन, ओरिजिन कौन सा है उसका? अमेरिकन, अमेरिकन। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। अ टॉल यंग ब्लैक अमेरिकन बॉय केम हियर यस्टरडे। आगे समझ में? ये टॉल आपका हो गया साइज, यंग हो गया आपका एज, ब्लैक हो गया कलर, अमेरिकन हो गया ओरिजिन। S A C O, ये 4 वर्ड आ गए आपके, समझ गए आपके। तो ये जो आपका डिस्क्रिप्शन दिया होता है किसी भी एडजेक्टिव का, अगर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है तो उसका फॉर्मेट कुछ ये इस तरह से होता है। उसके आधार पर हमारे एडजेक्टिव की जो क्वालिटी है वो उसके अकॉर्डिंग सेट की जाती है हमें। तो ये आपको मैंने शॉर्ट में बता दिया है, इसको आप इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में लिखें, उसको फिर इस तरह से करें। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक है ना, छोटी सी बात है। चलिए आगे बढ़े। तुमने याद नहीं दिलाया, 5 मिनट के लिए वीडियो में अब आवाज़ आ जाएगा, है ना। ये पंखा बंद करना भूल गया मैं। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, होता है थोड़ा बहुत। पहली बार आज क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ मैं, है ना, और सीख जाएंगे धीरे धीरे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। चलिए मैं क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर मुझे दे दीजिए। द बैंक डिड नॉट टेक इंटरेस्ट, मैं ले लेता हूँ। द बैंक डिड नॉट टेक इंटरेस्ट to lend him money nor credit card, credit card। चलिए अब ये क्वेश्चन ये है हमारा, सी, इसमें स्लैश लगा लीजिए आप, कोई से भी, बी ए। चलिए और लास्ट वाला ऑप्शन नो एरर, इसको करिए। द बैंक डिड नॉट टेक इंटरेस्ट टू लेंड हिम मनी नॉर क्रेडिट कार्ड। बैंक ने मतलब इंटरेस्ट नहीं दिखाया टू लेंड हिम मनी, उसे पैसे देने में। टू लेंड हिम, लोन कर लो यहाँ पे, सॉरी, है ना, लोन है, मैंने मनी कर दिया है। मतलब बैंक ने उसे लोन देने में, ना तो लोन देने में इंटरेस्ट दिखाया और ना ही क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट दिखाया उसे क्रेडिट कार्ड देने में। ना तो बैंक उसको लोन देना चाहती थी, ना क्रेडिट कार्ड, सिविल खराब थी उसकी, ठीक है। ये समझिए, सी वाला ऑप्शन यही है अपना, यहाँ से, है ना, करके दिखाइए। चलिए ये तो मैंने सीधा सीधा बोर्ड पे कराया था आपको, सीधा सीधा क्वेश्चन है भैया। ये क्वेश्चन है आपका, ये CHSL 2018 का क्वेश्चन है, CHSL 2018 का क्वेश्चन है। तो देखिए ध्यान से, 2 सेंटेंसेस है ना, इससे डिड नॉट से कनेक्ट हो रहा है। ये एडजेक्टिव का क्वेश्चन थोड़ी ना, तुम एडजेक्टिव में कैसे ले लिया तुमने इसको, हाँ, ये तो कंजंक्शन का क्वेश्चन है। चलो फिर से अब आ गया बीच में, तो मैं बता दूं। तो ये जो द बैंक डिड नॉट टेक इंटरेस्ट टू लैंड हिम मनी, लैंड हिम लोन, बस ये नॉर की जगह और हो जाएगा, क्योंकि जब 2 कंजंक्शन, जब पहला वाला सेंटेंस नेगेटिव हो तो दूसरा वाला जो कंजंक्शन होता है वो नॉर से नहीं और से कनेक्ट होता है, ठीक है। और ये मैं बता दूं एडजेक्टिव का क्वेश्चन नहीं है, बाय मिस्टेक ये हो गया है इसमें, ठीक है। ये कंजंक्शन वाले चैप्टर का क्वेश्चन है, हाँ, कंजंक्शन का है। बस इतना ही रहने दीजिए, आप इसको समझ सके तो। हाँ कुछ पूछ रहे थे, हाँ बोल, क्वेश्चन क्या था?
अभी ऑल वाला अपन ने किया तो था, माय ऑल बुक्स, बस वो क्वेश्चन पूरा कुछ भी हो, मैं आपको बता दूं पजेसिव एडजेक्टिव है तो ऑल उसके पहले आएगा, पजेसिव एडजेक्टिव हो या पजेसिव सॉरी डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो, ऑल पहले आएगा। लेकिन नॉमिनेटिव केस होता है, हाँ ये शायद नहीं बताया मैंने, नॉमिनेटिव केस क्या होते हैं भैया? नॉमिनेटिव केस होते हैं जो आपके सब्जेक्टिव केस होते हैं, आई यू वी दे ही शी, प्रोनाउन वाले। तो नॉमिनेटिव केस में, ठीक है, उसमें ऑल पहले आता है, जैसे ऑल वी, सॉरी बाद में आता है, मैं पहले कह रहा हूं, पहले तो इसमें आता है, वी ऑल नो दैट सचिन इज ग्रेट, ठीक है, ये नॉमिनेटिव केस है। देखो बहुत अच्छी चीज है ना, समझ लीजिए। ऑल अभी अपन ने किया था कि ऑल जब पजेसिव एडजेक्टिव या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के साथ में यूज होगा तो ऑल को हम पहले लिखते हैं, है ना। लेकिन जब नॉमिनेटिव केस होगा, वी है, दे है, यू है, तो ऑल उनके बाद में यूज होगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, बहुत बढ़िया, छोटी सी बात है, इसके पहले और नॉमिनेटिव केस के बाद में और यूज होता है, ठीक है। अभी अपन कर चुके हैं, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं अब अपन। हाँ बस ऐसे पढ़ना होता है और कुछ अलग थोड़ी ना होता है, बस ऐसी प्रैक्टिस करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर पहुंचते हैं अब हम। Everybody knows that winner is the most unique singer of his college. Everybody knows that, हाँ बोलते जाओ, सचिन is the most unique singer of this college. अब देखिए, आपको मैंने एडजेक्टिव वाले चैप्टर में वीडियो 1 में भी बताया था, पहली वाली क्लास जब स्टार्ट हुई एडजेक्टिव की, तो उसमें मैंने आपको बताया था कुछ एडजेक्टिव इस तरह के होते हैं, उनके साथ मोर और मोस्ट का यूज़ नहीं कर सकते हैं, है ना। जैसे यूनिक है, परफेक्ट है ना, अनमैच्ड है ना, पैरेलल है, और स्फेरिकल है, सर्कल है, ठीक है। इस तरह के जो एडजेक्टिव होते हैं, इनके साथ कभी भी मोर या मोस्ट का यूज नहीं करते हैं। आंसर, अरे आंसर कुछ भी दिया उसके, क्या वो किताब वाला के विद्वान हो गया? हाँ छोड़ो ना ना ना, अरे बेटा ये आंसर वो कहाँ से हो जाएगा, कैसे होगा, एक कैसे हो जाएगा आंसर, बताओ कहाँ से हो जाएगा, आप ही बताओ। चलो आपने क्या सीखा फिर, है ना। ये क्या है? प्रोनाउन है ना, प्रोनाउन है ना, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इंडेफिनिट प्रोनाउन सिंगुलरिटी को शो करता है, सिंगुलर है, सिंगुलर की वर्ब आ रही है उसके साथ, और क्या 2 वर्ड हैं उसमें, ए में, बताओ क्या गलत है उस पर, आप बताओ। कुछ नहीं है, कहाँ का पब्लिकेशन है, ठीक है, कहीं का भी हो, आई डोंट केयर, जो ये है आंसर सीधा सीधा आंसर है इसमें, कहीं कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं अपन। नहीं मैं ये हो सकता है कि मिसप्रिंट हो गया हो, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, ये बैंकिंग का क्वेश्चन है भैया। नितेश देख लेना है, आपके लिए है। अकॉर्डिंग टू द सर्वे, मोर ऑफ 40%, हाँ बोलते जाइए, मोर ऑफ 40% इंडियन डू नॉट एक्सेस हैव, होगा देखो ध्यान से, डू नॉट हैव एक्सेस टू बैंक। ये क्वेश्चन है। देखो मैंने कहा था कुछ क्वेश्चंस तो बाय लक ऐसा होता है एग्जाम में सीधे सीधे आते हैं हमारे, है ना। तो ये भी उन्हीं में से क्वेश्चन है। कंपैरेटिव डिग्री दी हुई है, कंपैरेटिव डिग्री में हमने ऑफ प्रपोजिशन यूज की थी, मोर देन यूज किया था, मोर ऑफ यूज किया था, सीधा सीधा मोर और देन यूज किया था, है ना। मोर देन 40% कंपैरिजन कर रहे हैं, यानी कि एक सर्वे के अनुसार 40% से ज़्यादा लोग
यानी इंडियन लोग डू नॉट हैव एक्सेस टू बैंक्स, मतलब उनका बैंक में कोई खाता वाता ही नहीं है, उनकी बैंक तक कोई पहुंच ही नहीं है, बैंक तक वो लोग अभी गए ही नहीं है कभी, ठीक है ना। मोर देन 40%, 40% से भी ज़्यादा, ठीक है। ये तो सरल है, इसमें कहीं कुछ नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन है ये तो, इसमें समझने वाला कुछ है ही नहीं है। वो बैंकिंग के क्वेश्चन तो जनरली में सीधे सीधे ही आते हैं। हाँ, अब ये CDS का क्वेश्चन है, इसको देखो। शेक्सपियर का नाम सुना, विलियम शेक्सपियर। शेक्सपियर इज ग्रेटर देन एनी पोइट। ये CDS का क्वेश्चन है बच्चों, ये IBPS का क्वेश्चन था, है ना, 2017 का, और ये CDS 2018 का क्वेश्चन है, CDS का, ठीक है ना, कंबाइंड डिफेंस सर्विस, ठीक है। शेक्सपियर इज ग्रेटर देन एनी पोइट, इसको करो आप बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। इसमें मैं एक क्वेश्चन और देना चाहूँगा आपको, है ना, इसको समझने के लिए इसका समझना जरूरी है। जैसे मैंने लिखा द सन इज ब्राइटर देन एनी प्लैनेट, एक क्वेश्चन ये है। चलिए 2 क्वेश्चन करिए, एग्जाम का ये मैंने जनरली आपसे वैसे ही पूछ लिया है। चलिए करिए फटाफट। आया, ये भी वैसे अगर जनरली है, आप देखें, इसीलिए मैंने वो जो हाउ टू चेंज डिग्रीज, पॉजिटिव को कंपैरेटिव में, कंपैरेटिव को पॉजिटिव में कैसे चेंज करते हैं, मैंने इसीलिए बताया है कि जो डिग्री है, इससे पहले वाला जो वीडियो मैंने बनाया है कि पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव में कैसे चेंज करते हैं, कंपैरेटिव को सुपरलेटिव में, है ना, टाइप 1 टाइप 2 करके मैंने पूरा डिटेल्स में बनाया। अब देखिए बिल्कुल वही क्वेश्चन है, अगर किसी ने वो उस चीज़ को ढंग से पढ़ा है तो वो ईजिली क्वेश्चन कर लेगा इसको, है ना। फिर भी मैं बता देता हूँ, जिसने जो नहीं कर पाया है, जो भी स्टूडेंट, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि बता देता हूँ उसको। ये विलियम शेक्सपियर है, ठीक है ना। विलियम शेक्सपियर इज ग्रेटर देन एनी पोइट। अब ध्यान से देखो, इसके लिए हमें क्या करना होता है, जो कंपैरेटिव है तो एक तो वर्ड होता है देन एनी और एक होता है देन एनी अदर, ठीक है। एक जगह लगता है देन एनी, एक जगह लगता है देन एनी अदर। अब आता है प्रश्न यहाँ कि कहाँ पर हम देन एनी का यूज़ करते हैं और कहाँ पर देन एनी अदर का यूज़ करते हैं। तो इसके लिए छोटी सी चीज़ है, ये ऊपर वाले क्वेश्चन में मिटा देता हूँ तो आप लोग जल्दी समझ पाएंगे, है ना। छोटी सी चीज़ है, आपको ये देखना है कि जो कंपैरिजन हो, ये वाला बता दिया क्या मैंने, हाँ ठीक है, हाँ, जो कंपैरिजन हो रहा है वो सेम ग्रुप में हो रहा है या अलग अलग ग्रुप में हो रहा है, बस ये चीज़ दिमाग में रखना है। जैसे मैंने कहा ये विलियम जो शेक्सपियर है, ये इसको देखो पहले, द सन का कंपैरिजन किससे हो रहा है, प्लैनेट से। अब इतना आप देखो, ये क्या ये दोनों सेम कैटेगरी के हैं वर्ड, ये दोनों सेम कैटेगरी के हैं क्या। तो प्लैनेट क्या है, एक ग्रह, प्लैनेट मतलब ग्रह से मतलब है, और सन क्या है, सन तो अपने आप में एक स्टार है ना, सन तो स्टार है और ये एक प्लैनेट है। तो हम एक सन और प्लैनेट से कंपैरिजन कर ही नहीं सकते, अलग अलग है, यानी कि अलग अलग कैटेगरी के हैं, तो ये बिल्कुल सही है। तो उस कंडीशन में हम केवल देन एनी का यूज़ करते हैं, देन एनी प्लैनेट, यानी कि सन ज़्यादा चमकीला है दूसरे अन्य ग्रह की अपेक्षा, ठीक है ना, दूसरे ग्रह की अपेक्षा, अन्य ग्रह की अपेक्षा। अब इस पर आ जाओ, विलियम शेक्सपियर और पोएट, ये दोनों क्या है, सेम कैटेगरी के हैं, हाँ बिल्कुल है, क्योंकि विलियम शेक्सपियर भी एक पोएट है और यहाँ पर कंपैरिजन भी उनका किसी एक पोएट से हो रहा है। जब सेम कैटेगरी के मिल जाते हैं तो देन एनी अदर का यूज़ करते हैं हम। सेम कैटेगरी के हो गए ना, तो सेम कैटेगरी मतलब देन एनी अदर। चाहो तो यहाँ लिख लो इस तरह से, सेम कैटेगरी होगी आपकी तो आपको देन एनी अदर का यूज़ करना है, और सेम कैटेगरी अगर नहीं है तो सिर्फ देन एनी का यूज़ करना है ना। जैसे कि ये सेम कैटेगरी नहीं है तो हमने सिर्फ देन एनी का यूज़ किया, ये सेम कैटेगरी है यानी एक ही कैटेगरी के हैं ये दोनों नाउन, तो हम देन एनी अदर का यूज़ करेंगे। एक और एग्जांपल से समझा देता हूँ मैं, शायद समझ में आ जाए।
ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा भी, कई बुक में दिया हुआ है। गोल्ड इज कॉस्टलियर, तो गोल्ड हटा दो, डायमंड कर दो, डायमंड इज कॉस्टलियर देन एनी मेटल। अब बताओ मुझे यहां पर, और एक में लिखा है मैंने गोल्ड इज कॉस्टलियर देन एनी मेटल। अब कौन सा सही है कौन सा गलत है, अब आप बता दो। कौन सा सही है कौन सा गलत है वो आप देख लो अब। तो ध्यान से देखो, मैंने आपको बताया सेम कैटेगरी है, सेम कैटेगरी मतलब इसकी और इसकी सेम कैटेगरी है क्या? सेम कैटेगरी होगी तो आपको लगाना है देन एनी अदर, ठीक है। अब देखो ये गोल्ड क्या है और मेटल क्या है, गोल्ड एक मेटल है, ठीक है ना, तो सेम कैटेगरी है तो देन एनी अदर मेटल, देन एनी अदर मेटल, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, गोल्ड हटा दिया मैंने, डायमंड वर्ड कर दिया, तो जो डायमंड वर्ड है वो मेटल वर्ड नहीं है, ये नहीं है तो हमें सिर्फ देन एनी का यूज़ करना है। यहाँ पर अदर बदर कुछ नहीं आएगा, यहाँ पर सिर्फ देन का यूज़ करेंगे हम, ठीक है। ये वर्ड याद रखो बस, सेम कैटेगरी है तो देन एनी अदर, सेम कैटेगरी नहीं है तो देन एनी, ठीक है। आ गया समझ में? वेरी गुड। अब क्वेश्चन हो गया क्या अपना शेक्सपियर? हाँ ठीक है, हो गया। उसी तरह से ये था हमारा शेक्सपियर और पोइट सेम कैटेगरी के थे, सेम कैटेगरी के तो देन एनी अदर, देन एनी अदर, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं हम। देखो थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ती है भाई, और मैं थोड़ी सी क्यों, तो बहुत सी करनी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आता है। 2 hours, ये भी क्या है सीडीएस का, 2 hours वॉक इज गुड टू हेल्थ। 2018 सीडीएस का क्वेश्चन है बच्चों ये, है ना। 2 hours वॉक इज गुड टू हेल्थ, स्लैश कहीं भी बना लो, ये लो, चलो खत्म करो। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, समझ लीजिए। अब इसमें एक वर्ड दिख रहा है, आप ये रही, ध्यान से समझिए, ये यहाँ पर क्या है, वर्ब है, और वर्ब से पहले जो दिया होता है वो सब्जेक्ट होता है, ये आप जानते हैं, ठीक है। यानी कि सब्जेक्ट वाली जगह पर आपका वॉक दिया हुआ है, ध्यान से समझ लेना, इसमें 2-3 चीज़ें आ रही हैं। वॉक यानी होता है टहलना, जो कि एक वर्ब है और एक नाउन भी है। अभी थोड़ी देर पहले, अभी जी इसी वाली क्लास में थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया है, किसी भी जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है वो 2 ही भाई बन सकते हैं, या तो नाउन या फिर प्रोनाउन, ठीक है ना बच्चों। प्रोनाउन ये है नहीं वॉक, तो क्या फिर ये नाउन? बिल्कुल ये नाउन है, ठीक है। अब वॉक वर्ब भी होती है और नाउन भी होती है, जैसे वी आर वॉकिंग इन द पार्क, ठीक है, तो ये वॉकिंग हो गया तो ये वर्ब हो गई। अब ये नाउन कैसे होगा, तो ये सब्जेक्ट की जगह आए या वर्ब का ऑब्जेक्ट बनकर आए, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है, तो ये जो वॉक है ना बच्चों, ये वर्ब ना होकर ये नाउन है। पहली बात, इतना बात आया समझ में, ठीक है। एक बार फिर से समझ लो, जो वॉक वर्ड है वो वर्ब भी है और नाउन भी है। वर्ब होगा तो ये कैसे हो जाएगा, वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड, फर्स्ट और सेकंड थर्ड फॉर्म बन जाएंगी इसकी। और अगर ये नाउन है
नाउन कहाँ पर आते हैं? सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह या वर्ब के ऑब्जेक्ट की जगह आएंगे जनरली, है ना। ऑब्जेक्ट वाली जगह पर आएंगे या सब्जेक्ट वाली जगह पर आएगा नाउन। तो ये सब्जेक्ट वाली जगह पर आ रहा है ना, नाउन है। अब एक अगर आप इसको समझ सकें तो इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर ये वर्ब होता, एक्शन वर्ब यानी कि मेन वर्ब होता, तो मेन वर्ब के बाद तो हेल्पिंग वर्ब आती ही नहीं, तो ये हो ही नहीं सकता वर्ब, है ना। तो इसका मतलब है ये नाउन है, ठीक है। अब आ जाओ इसके पहले, ये नाउन है तो नाउन के पहले वाला जो वर्ड होता है वो डिटरमिनर्स होता है, यानी कि एडजेक्टिव होता है, ठीक है ना। ये हमारा जो नाउन है, और ये इंग्लिश में जो प्लूरल बनते हैं ना बच्चों, सिंगुलर से प्लूरल सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ के बनते हैं और वो होती है नाउन। यानी कि इसका प्लूरल बना सकते हैं हम, जैसे बॉय का बॉयज़, गर्ल का गर्ल्स, बुक का बुक्स, है ना। इस तरह से हम कर सकते हैं, लेकिन हम कभी किसी एडवर्ब का, एडजेक्टिव का, प्रपोजिशन का प्लूरल नहीं बना सकते। ये नाउन है और नाउन से पहले वाला वर्ड होता है उसका एडजेक्टिव, तो ये एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव है तो फिर ये प्लूरल कैसे बन गया? तो ये हो जाएगा टू आवर वॉक, ठीक है। 2 hours वॉक नहीं, 2 hour वॉक इज गुड टू हेल्थ। ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है ना। एक क्वेश्चन और दे देता हूँ मैं आपको इसी का, ऐसा ही 5 members committee is looking into the matter, चलो एक क्वेश्चन ये है, इसको करो आप। A 5 members committee is looking into the matter, एक 5 सदस्यों की कमिटी है, वह इस मामले की छानबीन कर रही है, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं, ये हमारी वर्ब है ना। वर्ब से पहले जो होगा वो उसका सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट वाली जगह नाउन या प्रोनाउन आते हैं, मैंने आपको अभी अभी बताया है। तो प्रोनाउन ये है नहीं, प्रोनाउन क्या होते हैं? आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, ये होते हैं प्रोनाउन, है ना। तो फिर भैया ये क्या है? ये नाउन है। नाउन है तो नाउन से पहले क्या आता है? नाउन से पहले आता है आपका एडजेक्टिव, है ना। नाउन से पहले आता है एडजेक्टिव, नाउन से पहले एडजेक्टिव आ रहा है, ये 5 मेंबर्स, तो फिर ये प्लूरल कैसे बन गया? ठीक है, नाउन और एडजेक्टिव है तो ये फिर अ 5 मेंबर कमिटी इज लुकिंग, ये हो जाएगा, ठीक है। ये क्यों आ रहा है? ये नाउन दिया हुआ है, नाउन और ये हो गया एडजेक्टिव, और नाउन और एडजेक्टिव का अगर पेयर दिया होता है, नाउन सिंगुलर हो, नाउन अगर सिंगुलर है और एडजेक्टिव, नाउन और एडजेक्टिव का पेयर दिया हुआ है और नाउन अगर सिंगुलर है तो वो आर्टिकल इंडेफिनेट आर्टिकल के साथ लिखे जाते हैं, क्योंकि इंग्लिश में नाउन कभी भी अकेले नहीं लिखे जाते हैं, सिंगुलर नाउन कभी अकेले नहीं लिखे जाते हैं, वो हमेशा इंडेफिनेट आर्टिकल यानी ए या एन के साथ ही लिखे जाएंगे, ठीक है। आ गया समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9th की तरफ बढ़ते हैं। अब ये भी वही है, ये भी देखो, ये वाला क्वेश्चन, इसको मुझे लगता है कराने की ज़रूरत नहीं, अगर आप लोग समझ गए हैं। ये भी सीजीएल का क्वेश्चन है। मतलब हैविंग फाउंड द गिल्टी ऑफ मर्डर he was sent to imprisonment ऐसे क्वेश्चन था ना, क्या था? Having found the guilty of murder, he was sent to imprisonment. गलत कर गया मैं शायद, he was sentenced है, he was sentenced of 5 years imprisonment, ये क्वेश्चन है, 5 years imprisonment। चलो अब जस्ट अभी ऊपर वाला मैंने वैसे ही बता दिया था आपको, ये 5 मेंबर्स कमेटी वाला वैसे ये है, कर लो अपने आप। ये सीजीएल क्वेश्चन है 2022 का,
हैविंग फाउंड द गिल्टी ऑफ मर्डर, मर्डर का दोषी पाए जाने पर ही वॉज सेंटेंस। अब देख रहे हो इस वर्ब का सब्जेक्ट और इस वर्ब का सब्जेक्ट दोनों का सब्जेक्ट ही है, इसलिए दोनों का सब्जेक्ट कॉमन लिखा गया है। ठीक है ना, ये मैंने आपको पार्टिसिपल वाले चैप्टर में पढ़ाया है ना, ज़ेर एंड इन्फिनिटिव पार्टिसिपल वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये उसका पैसिव वॉइस है, सॉरी एक्टिव वॉइस ही है। हैविंग बीन होता था वो था। हैविंग फाउंड द गिल्टी ऑफ मर्डर, मर्डर का गिल्टी पाए जाने पर, गिल्टी यानी कि दोषी पाए जाने पर, ही वॉज सेंटेंस, उसे सजा दी गई। पैसिव वॉइस है इसलिए वॉज के बाद थर्ड फॉर्म लगा हुआ है। ही वॉज सेंटेंस, उसे सजा दी गई ऑफ 5 years इम्प्रिजन, उसे 5 साल के कैद की सजा दी गई। तो वही ये नाउन, ये एडजेक्टिव, ये भी बताया था नाउन और एडजेक्टिव का पेयर आता है तो हमेशा सिंगुलर इंडेफिनिट नाउन के साथ लिखा जाता है, इसलिए ए आ रहा है उसमें। लेकिन ये एडजेक्टिव का प्लूरल कभी बनता ही नहीं है। तो अ 5 year इम्प्रिजनमेंट होगा, ना कि अ 5 years इम्प्रिजनमेंट। समझ में आ रहा है? ठीक है, वही सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल एक जैसा ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं, है ना। मैंने बोला था एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस तो मैं आपके करवा ही दूंगा, है ना। और आई थिंक कि 10 क्वेश्चन की तरफ ही जा रहे हैं हम, है ना। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? इंडिया इज बेटर, इंडिया इज बेटर देन मोस्ट अदर्स फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्री, फिल्म इज बेटर देन, देन लगा हुआ है, देन मोस्ट अदर्स फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड। चलिए ये क्वेश्चन है, स्लैश लगा लीजिए आप इसके, ये बी और ये रहा सी। चलिए नो एरर वाला ऑप्शन डी है। चलिए ये अब अपने आप करिए आप। ये देखिए इससे पहले देख रहे हैं आप, सारी चीज़ें वही निकल कर आ रही हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको एक वर्ड बताया था, देन मोस्ट अदर। अपन ने किया था अगर सेंटेंस में वन ऑफ दिया हो, कंपैरेटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री में अगर वन ऑफ दिया हो तो उसको हम कंपैरेटिव में किस तरह से चेंज करते हैं। तो उसके लिए वर्ड मैंने बोर्ड पर लिखा था देन मोस्ट अदर, ना कि देन मोस्ट अदर्स। तो ये सीधा सीधा ये अदर्स वर्ड नहीं होता कोई, देन मोस्ट अदर वर्ड होगा। अदर्स तो नाउन के लिए यूज़ होने लगते हैं, पर्सन के लिए यूज़ होने लगते हैं, जैसे आई डोंट बिलीव इन अदर्स, है ना, उस तरह से। देन मोस्ट अदर फिल्म, यहाँ पर ये क्या है, वही एडजेक्टिव है इसलिए ये सिंगुलर रहेगा, ये इसका नाउन है। चलिए आगे समझ में, देन मोस्ट अदर होगा, अदर्स में से एस हट जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है, नो लेस देन 50 स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर देयर चांस। चलिए ये है, नो लेस देन 50 स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर द चांस। 40 लगभग 40 स्टूडेंट्स अपने चांस का इंतजार कर रहे हैं लगभग, ठीक है। तो इसको समझ लीजिए, मैंने आपको वर्ड लिखवाया था लिटिल, लेस और लीस्ट। डिग्री यही होती है, और एक होती है फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट। यही है ना एडजेक्टिव। तो ये कहाँ यूज़ होते हैं, अपन ने डिटरमिनर वाले चैप्टर में भी किया था, ये एडजेक्टिव वाले में भी किया था। तो ये यूज़ होते हैं लिटिल यानी कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ, और ये होते हैं हमेशा प्लूरल नाउन के साथ, फ्यू वाले, ठीक है ना। लिटिल, लेस, लीस्ट, ये एक ही बात तो है, एक ही डिग्रियाँ तो है।
अब जनरली बच्चे को लिटिल तो मालूम होता है, लेस और लीस्ट में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है उसको। लिटिल और फ्यूज वो रट लेता है, फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट ये तीनों एक से हैं तो बच्चा समझ लेता है, लेकिन ये थोड़े अलग हो जाते हैं, लिटिल, लेस, लीस्ट। ठीक है, तो लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री है लेस और सुपरलेटिव है आपकी लीस्ट। ठीक है, तो यहाँ आ जाइए, ये देन लगा हुआ है यानी कंपैरेटिव डिग्री है। लेकिन 50 स्टूडेंट्स ये कैसा नाउन है? प्लूरल नाउन है। और प्लूरल नाउन के साथ हम लेस का यूज़ कैसे कर रहे हैं? लेस का यूज़ ना करते हुए हम फ्यूअर का यूज़ करेंगे, तो ये लेस ना होकर फ्यूअर का यूज़ होगा। नो फ्यूअर देन 50 स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर देयर चांसेस। ठीक है, सिंपल सा है। अगर प्लूरल नंबर है तो यहाँ फ्यूअर लगाएं, अनकाउंटेबल नाउन होता तब लेस सही हो जाता। हाँ, ऐसा हो जाता जैसे नो लेस देन 2 kg मिल्क, इस तरह से हो जाता। नो लेस देन 2 kg मिल्क, नो लेस देन अ कप ऑफ वाटर, इस तरह से हो जाता। तो अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा तो लेस आ जाएगा, प्लूरल नाउन होगा तो लेस की जगह पर फ्यूअर का यूज़ हो जाएगा। ये एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आ चुका है। आई होप मैंने पहली बार ये वीडियो बनाने की कोशिश की है जिसमें एडजेक्टिव के क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हैं, बल्कि एडजेक्टिव के क्या, मैं ये पहली बार ऐसा हुआ है कि बोर्ड पर मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए, क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है भैया, यही छोटा सा बोर्ड है ना, इसी पर मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा पाता हूँ। और मैंने पूरी कोशिश की है कि शायद अच्छे से अच्छी कराने की, और इसमें वो सारे क्वेश्चंस मैंने दिए हैं जो पिछले एग्जाम्स में आए हैं। ठीक है, जिसके जो भी डाउट्स हैं, जो भी कन्फ्यूज़न है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। चलिए, जय हिंद।